नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे बात करेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक होगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। अपना टॉपिक कौन सा होगा जी? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो संविधान का टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए जी? 25 वर्ष होनी चाहिए। देखें, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहने का अर्थ है कि प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। देखें, जैसे पेपर में पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री होता है अचयनित व मनोनीत संयुक्त उदय निर्वाचित। तो प्रधानमंत्री क्या होता है जी? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसी प्रकार इस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने जी? लाल बहादुर शास्त्री बने। तो ये पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कितने साल तक रहे? तो 2 वर्ष तक ही रहे। क्यों? 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद समझौते के बाद में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। तो देखें, जो 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो 1971 में लड़ाई के समय भी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो कहने का अर्थ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तीनों के तीनों कौन सी पार्टी के थे जी? तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी के थे। तो कहने का अर्थ है कि 1977 तक भारत में लगातार कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। यानी जब से प्रथम आम चुनाव, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुई लोकसभा के, जब से और 1977 तक भारत में केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है 1977। जबकि राज्यों में तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 1967 तक था। उसके बाद में अन्य पार्टियां भी राज्य में सरकारें बनाई हैं। यानी राज्यों में तो कांग्रेस लगातार 1967 तक थी, जबकि केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार 1977 तक थी।
1977 में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जिन्हें निशान ए पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, तो चौधरी चरण सिंह भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद में इंदिरा गांधी, उसके बाद में मोरारजी देसाई, और उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बने, चौधरी चरण सिंह बने। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई। तो ये पूछा जाए कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई, तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई। इंदिरा गांधी के बाद में फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, इंदिरा गांधी के बाद में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। और जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी दल बदल के आधार पर व्यक्तिगत दल बदल पर रोक। तो जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, व्यक्तिगत दल बदल पर जो रोक लगाई गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। और ये भारत के प्रधानमंत्री 1989 तक रहे। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह लगभग 1 साल रहे भारत के प्रधानमंत्री, और उसके बाद में प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, और ये भी लगभग 1 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद में फिर पहली बार बीजेपी के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। और ये मात्र भारत के कितने दिन प्रधानमंत्री बने, 13 दिन प्रधानमंत्री बने। तो 1996 में मई में मात्र 13 दिन भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा, और ये HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री लगभग 1 साल रहे। और HD देवगौड़ा के बाद में एक साल भारत के प्रधानमंत्री रहे इंदर कुमार गुजराल, यानी IK गुजराल, इंदर कुमार गुजराल। उसके बाद में 2 साल बाद में यानी 1998 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, और 1998 के लोकसभा के चुनाव में फिर बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई, और प्रधानमंत्री फिर कौन बने जी, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी लगभग ये 13 महीने बने थे, यानी 1 साल 1 महीने। उसके बाद में फिर इनकी सरकार एक वोट से गिर गई,
उसके बाद में फिर 1999 में चुनाव हुए लोकसभा के, और वापस फिर प्रधानमंत्री कौन बने जी? अटल बिहारी वाजपेयी बने। तो कहने का अर्थ है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में 2004 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, और 2004 में फिर कांग्रेस पार्टी बनी और प्रधानमंत्री बने सरदार मनमोहन सिंह। और ये 2004 से 2009 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में फिर 2009 से और 2014 तक फिर कांग्रेस पार्टी बनी, और फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन बने जी? सरदार मनमोहन सिंह बने। उसके बाद में 2014 में फिर चुनाव हुए लोकसभा के, और उसमें फिर बीजेपी पार्टी आ गई, भारतीय जनता पार्टी। और देखें, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई है, और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 2019 तक रहे। फिर 2019 में फिर चुनाव हुई लोकसभा के, और फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन बने जी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वर्तमान तक भारत के प्रधानमंत्री कौन है जी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इस प्रकार ये भारत के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। और देखें, मंत्री है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं जी? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि ये पूछा जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये पूछा जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक देखो, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार लोकसभा में मंत्रियों की संख्या 15% कर दी गई है। यानी मंत्रियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होगी जी? 15% से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार है उप प्रधानमंत्री। देखें, उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो यानी प्रधानमंत्री का तो संविधान में उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बने। और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद में भारत का उप प्रधानमंत्री कोई भी नहीं बना है। तो भारत के
प्रथम उप प्रधानमंत्री तो कौन बने जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल कृष्ण आडवाणी। देखें, लाल कृष्ण आडवाणी को अभी हाल ही में भारत रत्न भी दिया गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको अभी हाल ही में क्या दिया गया है? भारत रत्न भी दिया गया है। तो देखें, आज अपन ने संविधान का ये टॉपिक था प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल, इस टॉपिक पर डिस्कस किया। धन्यवाद।